स्क्रीन विजिबल है? मैं हाँ, मैं अपना हाँ। वीडियो ऑफ कर लूँ क्या? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल ओके। हो। ठीक है। तो ओके। इसमें हम लोग पहले तो सिलेबस क्या है वो देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसमें एक और मॉड्यूल मैं ऐड करूंगा अभी इसमें। पहले 5 मॉड्यूल थे, अभी मैंने डिसाइड किया है कि हम एक और मॉड्यूल इसमें डालेंगे, मॉड्यूल 6, कोड विथ LLM। ओके, एलएलएम क्या अंडरस्टैंड करेगा? और लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स जैसे चैट जीपीटी हो गया, और ओके। हाँ हाँ, चैट जीपीटी या क्लॉड। हाँ। तो हाउ टू कोड efficiently with चैट जीपीटी, क्लॉड, etc। ठीक है। और ये लास्ट वाला मॉड्यूल 7 है। तो ये मैंने उसमें भेजा था मेल पे, तो इसको एक बार देख लेते हाँ। हैं पहले। तो मॉड्यूल 1 में हम फंडामेंटल्स देखेंगे कि सेटअप कैसे करना है, जैसे विजुअल स्टूडियो में हम लोग रन कैसे करेंगे, वेरिएबल्स कैसे, कौन से वेरिएबल्स होते हैं, उसके टाइप्स, और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स, मतलब अब हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद ओके। जब इस बेसिक से कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद मॉड्यूल 2 में जाएंगे। इफ एल्स देखेंगे, लूप्स देखेंगे, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसको थोड़ा सा चेंजेस करके हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस डिफाइन करके हम लोग उसको कॉल करेंगे। ठीक है, क्लास बनाएंगे। और उसके बाद उसके डेटा स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, लिस्ट होते हैं, डिक्शनरीज होते। तो 3 और 4 मॉड्यूल हो सकता है ओवरलैप हो जाए, मतलब एक साथ ही हम लोग उसको देखेंगे। और ओके। मॉड्यूल 5 होगा फाइल इनपुट आउटपुट, कि कोई भी इनपुट फाइल है, उसमें कोई डेटा है, वो हम रीड करेंगे, या जो डेटा है फाइल में हम डंप करेंगे। और फिर उसके बाद आता है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, कोड विथ LLM। इसमें हम सीखेंगे कि हम लोग चैट जीपीटी या अदर टूल्स का यूज करके कैसे हम इफिशिएंटली कोड लिख सकते हैं। तो किसी को डाउट ऐसा हो सकता है कि अगर हम चैट जीपीटी का ही यूज करने वाले हैं तो ये सब सीखने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली हम चैट जीपीटी से ही कोड रन कर सकते हैं, है ना? तो हम क्यों सीख रहे हैं ये मॉड्यूल 1 to 5? चैट जीपीटी, हाँ, मेरे हिसाब से हमेशा सही नहीं होता है। ऑलमोस्ट हाँ 90% गेस कर देता है और प्रिडिक्ट कर देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 100%, इवन इंजन्स के बारे में भी 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, तो राइट। ऐसे में आप। तो कई बार वो हेलुसिनेट भी कर देता है, तो हमें उसका कोड वेरीफाई करना पड़ता है कि लॉजिक क्या लिखा है उसने, क्या वो सही है या नहीं। और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के साथ भी ये टूल्स सफर करते हैं, अभी इतने एफिशिएंट नहीं है। हम डायरेक्टली ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उसने जो भी कोड लिखा है वो सही है। वी नीड अ पर्सन टू एटलीस्ट वेरीफाई उन्होंने क्या क्या लिखा है क्या नहीं। तो उसके लिए बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। देर इज नो अदर ऑप्शन कि बेसिक्स क्लियर नहीं है और डेवलपर बन रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है। और एंड में हम लोग मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइथन, और जो भी हमने अभी तक सीखा उसको क्लब करेंगे, और एक हम लोग इंटरैक्टिव वाला कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। ये सिलेबस का है। इसमें कोई डाउट्स हो तो बोलो। नहीं, सिलेबस फॉलो। ओके। तो अभी मुझे बताओ कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, मतलब तुमने इससे पहले कोडिंग किया है या एकदम ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो? तो उस हिसाब से हम लोग अभी चालू करेंगे। पाइथन पहले किया हुआ? मैंने कोडिंग नहीं किया है। जस्ट ओके। सिंपल जो मैंने वीडियो में जैसे आप पढ़ा रहे हैं वैसे उस चीज़ को राइट। मैंने फॉलो किया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं किया है। ओके और ओके। जो भी कराया गया है समटाइम मैं एरर फेस करता हूँ, लेकिन उस एरर को भी एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते रहता हूँ। और ओके। अभी जस्ट मैं दोबारा लेकर बैठा ही था, मैं कैमरा स्विच करके दिखाऊंगा। एक बेसिक कैलकुलेटर जो नहीं, आपने लास्ट स्क्रीन क्लास शेयर में करो किया। ना, स्क्रीन शेयर करो उससे। लैपटॉप से एक्चुअली कनेक्ट किया है वन या मोमेंट, मोबाइल से? तो मोबाइल से लैपटॉप एक से पॉसिबल है क्या सिस्टम कनेक्ट में करना? मैं, एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं
ट्राई करता हूँ। तब तक मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। ठीक है। हाँ अभी स्क्रीन स्टार्टेड स्क्रीन शेयर, करेक्ट, अभी विजिबल है, राइट। ओके, तो राइट, तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है, ओके। हाँ। तो हाँ हाँ हाँ, ये मैंने पहले से लेक्चर मैं में पढ़ा कुछ है। प्रोग्राम्स में हाँ रन भी किया हूँ, और मैं हाँ अभी हाँ। करेंटली डिलीट भी किया है उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा करो कि जो भी प्रोग्राम बना रहे हो ना, उसको न्यू फाइल उसको करके मैं सेव सेव किया करते करो। जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। डिलीट मत तो करो ये कभी। मैं आपके क्लास के हिसाब से मैंने ये फाइल बना के रखा है। तो राइट प्रीवियस राइट वाला राइट। मैं कहीं सेव करके रखा पड़ा हूँ। ओके, तो इसमें क्या और डाउट्स, मैंने इसमें कोई डाउट्स है? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जो भी क्लास में मैंने सिखाया है सब कुछ फॉलो किया है अच्छे से? हाँ। ओके, तो ओके, तो अभी अगर हमें ऐसा कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें इनपुट लेना है हम्म, यूजर से, ठीक है, एक न्यू फाइल बना लो हाँ। उसमें। क्या नाम दे दूंगा? कुछ भी, डेमो डॉट पाई चैप्टर वन ही। या डेमो इवन डॉट इवन और डॉट पाई ऐसे दे दो। डेमो डॉट पाई में कर देता हूँ। हाँ हाँ ठीक। तो इसमें हमें यूजर से इनपुट लेना है और हमें चेक हम्म। करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो कैसे करेंगे? पहले तो यूजर से इनपुट लो, जो मैंने उसमें बताया था लेक्चर में। कोई हाँ भी हाँ। एक नंबर ले लो, उसको इनपुट लो। मेरे मैं जो टाइप कर रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे एक छोटा सा आइकन है जिसमें ओके। ऑडियो वीडियो, हाँ ओके जी। ओके। यूजर से कोई नंबर लेना है, मैं फिर से क्वेश्चन कीजिए ना एक बार। हाँ, पहले तो नंबर लो, एंटर अ नंबर लिखो और बैकस्लैश एन कर देना उसमें। ओके। ठीक है। तो एक नंबर आएगा, उसके बाद हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इफ एल्स लगेगा इसमें। हाँ। हाँ, ये मैंने लेक्चर में बताया था। एक्चुअली मैं एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है ना? हाँ रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है? अगर नीचे लिखो, रिमाइंडर। हम्म। ए मॉड बी, मतलब इसको छोड़ दो, कमेंट्स में लिखो और नीचे थोड़ा। कमेंट्स में। हाँ हाँ, एंटर करो। हाँ, ए मॉड बी। मॉड के लिए आइकन क्या यूज करेंगे? परसेंटेज। ओके। ए मॉड बी। हाँ, ये ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कर रहा है। हम्म, राइट, बताओ बताओ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर। अगर कोई रिमाइंडर टू से मान लीजिए कि इवन नंबर हुआ, तो हाँ हाँ। अगर टू से डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर कोई ऑप्शन बच रहा है तो वो प्रिंट कर देगा ऑड नंबर है।
अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो प्रिंट नहीं, करेगा वो। जैसे A mod 2 करो, A mod 2 करो। हाँ, ठीक है। M2। हाँ, ओके। तो वो क्या करेगा, उस नंबर को 2 से डिवाइड करेगा ओके। और उसका रिमाइंडर प्रिंट करेगा। तो डिवीजन ऑपरेशन के बाद उसका जो भी रिमाइंडर बचता है वो प्रिंट करेगा। ओके। है ना। जैसे हाँ, अगर हमने 10mod 2 किया तो उसका क्या आएगा। 5 नहीं नहीं नहीं, रिमाइंडर 5 तो डिवाइडर है, डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएगा, है ना। हम्म। अगर 15 mod 2 किया तो हम्म। सम डिजिट्स आएंगे, रिमाइंडर कुछ होगा 0 के अलावा एक्सेप्ट नहीं नहीं 0। नहीं, 15mod 2 किया तो 2 7 14 1 आएगा, है ना। हम्म। तो हम इस रिमाइंडर का यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर इवन है या ऑड है। अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन हम्म। हुआ, 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड हुआ। तो है और हो ना। जाएगा। हाँ, तो इसको इफ में कैसे करेंगे। इफ में डालो अभी ये कंडीशन से। A mod 2 लिखो, स्पेस देके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी भी सही रहेगी। है ना। अब इसका रिमाइंडर हाँ, क्या आएगा जब इवन होने के लिए। ये डिपेंड करता है इंटर नंबर पे, ए पे। हाँ, और ये मैंने लेक्चर में सिखाया था ना, फर्स्ट लेक्चर में था ये आई हाँ, थिंक। मैं जस्ट उसी को मैं अभी कर ही रहा था। हाँ देखो, अभी जैसे लेक्चर्स रहेंगे उसको अगर फॉलो हाँ। नहीं करोगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर भी नहीं फॉलो कर पाएंगे। है ना। हाँ, मैं उस इसमें चीज को मैं समझ रहा हूँ हाँ एक्चुअली हाँ हाँ सम हाँ, घर की। क्योंकि अभी मैंने कुछ और सोचा था, थोड़ा मैं पढ़ा था। चलो तो ठीक हम्म। है, नेक्स्ट टाइम ये याद रखना कि जो भी लेक्चर मैंने भेजा है उसको क्लियर करो पहले। ठीक है, उसको 1 या 2 दिन में, 3 दिन में उसको अच्छे से समझो। वो खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये हम जो हाँ। वीकेंड पे क्लास कर रहे हैं अगर सिर्फ वही अटेंड करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी दिन खुद भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उसमें। तो अभी इसको हमें A mod 2 जो है वो 0 आना चाहिए, है ना। तो कैसे ओके। चेक करेंगे कि 0 है या नहीं है। इक्वल टू होता है उसके बाद। हाँ, हाँ, अगर ये A mod 2 इक्वल टू 0 आता है तो मैं उसको प्रिंट करूंगा। इवन आई नंबर विल ट्राई प्रिंट करोगे, विद है दैट। ना। हाँ। हम्म, उसको फिर सामने कोलन लगा दो इफ के, अब एंटर करो। राइट। हाँ, प्रिंट। प्रिंट इसमें क्या आएगा, इसमें डालो, कोट्स में। ठीक है। एल्स आई थिंक। हाँ, एल्स इफ के सेम इंडेंटेशन में, सेम लाइन में आएगा, एल्स नहीं, प्रिंट के लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, कॉलन यहाँ पे डालूंगा। कोलन डाल दो। बैक स्लैश एन करो, दोनों में बैक स्लैश एन करो। नहीं, ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया। राइट। हाँ, ठीक है, सेव करो, कंट्रोल एस करो। हाँ ठीक है, रन करो, चलो। हम्म, और ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे मैं दो बात पूछना चाहूँगा। पहला चीज़ कि मैं बार बार अपने माउस को यहाँ पे ले जाता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, इसके लिए कोई शॉर्टकट? शॉर्टकट कुछ नहीं है, टर्मिनल पे क्लिक करो, टर्मिनल पे जहाँ पे रन कर रहे हो, और अप एरो हाँ। दबाओ, प्रीवियस कमांड एरो, आ अप जाएगा। एरो। हाँ, है ना, इसको एंटर ओके, करो। हाँ आ गया। ओह सॉरी।
ओके। नहीं, अभी कोई इवन नंबर से भी टेस्ट करना पड़ेगा ना हमें। ओके। ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, अभी जब क्लास हो जाएगी उसके बाद हम्म। सिंपल इसके साथ खेलना है हमें, विजुअल स्टूडियो के साथ। इसमें कोई भी कोड हम्म। लिखना है, इफ एल्स लिखना है, प्रिंट लिखना है, जो इसके बेसिक जो सिंटैक्स होते हैं, जैसे इफ के बाद कोलन लगता है, इंडेंटेशन हाँ। कैसे होता है, इफ के बाद हमें जो प्रिंट है इसके कर एग्जैक्ट नीचे नहीं है ना। मैं अपनी स्क्रीन शेयर हम्म। करके बताता हूँ, ठीक है? अभी तुम स्क्रीन अपनी बंद कर दो, मैं अपनी शेयर कर। तो जैसा मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना, ये सबसे पहला प्रोग्राम है, करेक्ट। हम्म। और फिर जैसे हम कोई इफ लिखते हैं, इफ जैसे ए लिया मैंने, ए इक्वल टू 10, और मैं इफ चेक कर हम्म। रहा हूँ ए इक्वल टू 10, उसके बाद फिर कोलन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हम्म। आएगा, इंडेंटेशन होता है, इफ के जस्ट नीचे नहीं आएगा, इफ के बॉडी में हमें डालना है तो एक स्पेस देना है या टैब देना है, ठीक है। ओके। उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं ए इज 10, एल्स ए इज नॉट 10। अब इसको हम इनपुट लेंगे, int ऑफ इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे। हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट किया हुआ था इसलिए वो आया, है ना। हाँ। उसके बाद आया एंटर अ हम्म। नंबर। अगर मैंने 5 डाला तो बोल रहा है कि ए इज नॉट 10, क्योंकि हमने 10 नहीं डाला है। सिंपल हमने 10 लॉजिक मीटर। लिखा है। 10 लिखेंगे ओके। तो बोलेंगे 10, ठीक है। तो ये है। और वेरिएबल्स तो फर्स्ट लेक्चर में कवर्ड है ही, ठीक है। हाँ। हाँ। और इफ में एलिफ भी होता है, इफ एल्स इफ होता एलिफ हेल्थ। है ना। एलिफ में हम्म। हम लोग और कोई कंडीशन चेक कर सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन 10, एल्स ए इज लेस देन 10, है ना। हम्म। तो इसमें पहली कंडीशन मैच होगी, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और सीधा बाहर आ जाएगा, लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा, है ना। ये चेक नहीं करेगा। हम्म। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, हम्म। फिर ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर दोनों फॉल्स है तो तीसरी चेक करेगा, हम्म। है ना। अगर इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाती है तो तुरंत हम्म। वो एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट नहीं देखेगा, है ना। कितने भी ओके। एल्स एलिफ हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो हम्म। सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ये क्लास अभी इतनी ही रखते हैं, क्योंकि अभी ओके। तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ। कल हम लोग मिलेंगे फिर हम्म। से, ठीक है। कल मोस्टली आफ्टरनून में मिलेंगे, 1 PM 2 PM ऐसे अराउंड, मैं भेज दूंगा उसका। तो अभी क्या करना है, इससे रूबरू होना है पाइथन से और विजुअल स्टूडियो से, कि कोड हम्म। लिखने में प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। जब मैं बोलूँ कि इफ लिखो, ये लिखो, तुरंत वो हम्म। आ जाना चाहिए, है ना। कि सिंटेक्स ओके। बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसके बाद कोलन है या इंडेंटेशन क्या है ना। लॉजिक, चलो लॉजिक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि गिवन हम्म। नंबर हम लोग चेक करना है, दो नंबर इंटर करेंगे, चेक करेंगे कि लार्ज कौन सा है। वो लॉजिक नहीं आ रहा है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिंटेक्स में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके। तो और ये इसको सिंटेक्स पे हाँ, मैं पूरा बढ़िया से कमांड में कैसे करूँगा? इसको करके देखना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो करेंगे तो ही होगा। मतलब कैसे होगा, कुछ भी करो इसमें, इसमें जाओ, प्रिंट लिखो, प्रिंट लिखो, आई एम राम, है ना। और उसके हम्म। बाद कुछ भी लिखो, इफ लिखो, कंडीशंस लिखते जाओ इसमें। कुछ भी इसमें एरर्स आएंगे, है ना। अ, हाँ।
दो नंबर लो, तीन नंबर लो, तीनों नंबर को प्रिंट करो। फिर चेक करो तीनों में से हमें 10 से ज्यादा कौन सा है, उसको प्रिंट करो। कुछ भी अपना सोच सोच के इसको करते रहो, तो वो हो जाएगा। ठीक है। तो ओके। अभी तो यही करना है। ओके, ठीक। ठीक। ओके।